हवाई यात्री जो हैं वो पूरी तरीके से बेहाल हैं, क्योंकि दिल्ली हवाई अड्डे का हाल ये है कि यहां पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आपको ये बता देते हैं सबसे पहले, इससे पहले कि हम आपको अपने प्रदर्शन दिखाएं, कि इससे निपटने के लिए जो लंबी लाइन लग रही है त्योहारों की वजह से लग रही है, न्यू ईयर आ रहा है, सब लोग घर वर जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर फ्लाइट वालों ने कहा कि आप 3.5 घंटा पहले आ जाइए। तो मजाक की बात यह है कि बताओ, एक डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए आप 3.5-4 घंटा पहले बुला रहे हैं, बस ना जाए वहीं, कौन 4 घंटा पहले आता है। अच्छा चलिए कुछ चीजों को आपके सामने रखते हैं। अगर आसपास की जगह पर दिल्ली से अगर जयपुर जाना हो, या अगर आपको लखनऊ जाना हो, देहरादून जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, तो फ्लाइट से अच्छा तो कोई दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि आज तो फ्लाइट एकदम बेकार ऑप्शन हो गई, इतने देर तक आप अगर इंतजार कराएंगे। आइए वो आपको परिस्थितियां आपको बता दें, वो आपको ग्राफिक जरा यहां पर लोड करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपको एक एक करके दिल्ली से उड़ करके अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो क्या स्थिति रहेगी। फुल फ्रेम चलते हैं इस पर। फ्लाइट से करीब 1 घंटे का सफर है ये, ट्रेन से करीब 4 घंटे का सफर है, लेकिन अब इस 1 घंटे में अगर आप एयरपोर्ट का 3.5 घंटा और जोड़ देंगे तो आप ट्रेन से आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर 4.5 घंटे का वक्त लगेगा फ्लाइट से, और उसके बाद फिर आप वो वहां पर उतर करके फिर कहीं और जाएंगे, फिर आप एयरपोर्ट आने में आपका जो टाइम लग रहा है। तो आप सोचिए, ट्रेन ना ले ले आदमी। आइए एक दूसरे शहर का भी उदाहरण लिया जाए। ये तो दिल्ली और चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली और जयपुर की बात कर लेते हैं। यहां की भी उड़ान जो है वो करीब 45 मिनट या 1 घंटे की होती है, 50 मिनट का सफर होता है। ट्रेन से 5 घंटे का सफर है, एयरपोर्ट का 3.5 घंटा जोड़ लीजिए, आना जाना जोड़ लीजिए, सब कुछ मिला करके 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। यानी कि फ्लाइट का जो पूरा मकसद होता है ना, जल्दी से टप से पहुंच जाने का, वो तो पूरा ही नहीं हो रहा है। तो आधे से आधे दाम में ट्रेन ना ले ले आदमी, आराम से बैठते हुए जाए, शताब्दी में आराम से बिस्किट खाते हुए। अब आइए देहरादून का सफर आपको दिखाएं। यहां से अगर दिल्ली से आपको देहरादून जाना हो तो वहां की फ्लाइट भी करीब करीब 1 घंटे की होती है, लगभग 1 घंटे की फ्लाइट होती है। 6 घंटे का ट्रेन का सफर है, रोड से भी, बाय रोड भी 6-6.5 घंटे लगते हैं। एयरपोर्ट का 3.5-4 घंटा जोड़ लीजिए, प्लस आपका ट्रैवल इधर उधर जोड़ लीजिए, तो यह भी लगभग उतना ही हो गया। लगभग ऐसी स्थिति हो गई कि आप जितना प्लेन में आप फायदा नहीं कमा रहे हैं, उससे ज्यादा तो आप ट्रेन से या गाड़ी से जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों से कह रहे हैं कि और 4 घंटा पहले आ जाओ। क्या होगा, भीड़ बढ़ जाएगी तो फिर कहेंगे 5 घंटा पहले आ जाओ, 6 घंटा पहले आ जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। व्यवस्था सुधारने की बात कर रही है सरकार, लेकिन आपने ये भांपा क्यों नहीं, ये जाना क्यों नहीं। आप जानते हैं प्लेन में सीटें उतनी हैं, एयरपोर्ट की कैपेसिटी भी आपको मालूम है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब प्लेन में सीटें 100 हैं और 400 आपने बेच दी हो, ओवर बुक कर दिया हो। तो जब आप सारी चीजें जानते थे और जानते थे आप ये पीक रश आने वाला है, तो फिर ये अव्यवस्था नहीं कही जाएगी तो क्या कहा जाएगा। आइए देखते हैं परिमल की ये रिपोर्ट। जो फ्लाइट लेने आप आमतौर पे आती थी, उससे आज पहले आना पड़ा? पहले तो आना पड़ा, बट ये है कि रश बहुत ज्यादा हो गया आजकल एयरपोर्ट के ऊपर। रश तो काफी हो गया है, पहले तो इतना रश नहीं रहता था। आपको खबर थी कि यहाँ पे फ्लाइट बहुत देरी से, यहाँ पे दिक्कत आ रही है? नहीं, ये उनने बोला था कि थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि इसमें चेक इन में टाइमिंग ज्यादा लग रहा है। हवाई अड्डे पर भीड़ का इल्म था तो जल्दी आ गए। फ्लाइट पकड़ने की मारामारी की खबरों के बीच हर कोई ये एहतियात बरत रहा है। हालांकि कल तक जैसी भीड़ आज नहीं, पर पूरी तरह से हालात सुधरने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल हम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं और इस बीच में लगातार फुटफॉल्स बढ़ने की वजह से कई यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई और उसके बाद कई सारे कदम यहाँ पर उठाए गए, जहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके के बोर्ड भी लगाए गए हैं कि कागज़ किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। इस तरह के अवेयरनेस बोर्ड लगाए गए जगह जगह पे। ट्रैफिक मार्शल की नियुक्ति की गई है, साथ में जो क्राउड मैनेजर्स हैं उनकी भी तैनाती की गई ताकि अगर भीड़ भाड़ हो तो वो किसी तरीके से मैनेज कर पाए। इतना ही नहीं, एंट्री गेट 16 से बढ़ाकर 18 किए गए हैं।
हर एंट्री गेट पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है जिसमें क्यू का वेटिंग टाइम डिस्प्ले किया जा रहा है। ऑटोमेटिक ट्रे रिट्रीवल सिस्टम की तादाद 13 से बढ़ाकर 16 की गई है। इस पर भी विचार हो रहा है कि T3 से उड़ानों का बोझ कम करके कुछ को T1 और T2 से ऑपरेट किया जाए। 1 से 13 दिसंबर के बीच हर दिन करीब 4 से लेकर 4.25 लाख लोग घरेलू उड़ान के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। कितने बजे की फ्लाइट है 1:30 बजे की फ्लाइट है। और कितने बजे पहुंच गए यहाँ पे? अभी आधा घंटा पहले पहुंच गया था। मतलब तभी 9 बजे 9 बजे पहुंच जाएगी। 1:30 बजे की फ्लाइट के लिए 9 बजे 9 पहुंच गए। जी जी जी। हमारा 1:50 की फ्लाइट है काठमांडू के लिए। हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। तो उसके कितने बजे पहुंचे 1:30 बजे 2 बजे की फ्लाइट के लिए? अभी हम 9:15 बजे के करीब पहुंचे यहाँ पे। 2 बजे की फ्लाइट के लिए हाँ जी। तैयारी बेशक की गई है मगर मुसाफिर अब भी कुछ वक्त लेकर ही निकलें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।